फर्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 है और इसको मुझे सॉल्व करना है रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से। तो दोस्तों अभी तक हम जो सॉल्यूशन सॉल्व करते थे उसमें हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता था और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता था जिसका हम कंपेयर कर रहा था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर से। अब ये इक्वेशन भी मेरा कुछ उसी फॉर्म में दिया है, लेकिन इस फॉर्म में देने से पहले मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना होगा, थोड़ा सा उस फॉर्म में लाना होगा। है उसी फॉर्म में लेकिन मुझे बनाना होगा, मुझे थोड़ा सा देखना होगा। तो यहाँ पर एक काम करूँ, पहले मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लूँ, इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। तो यहाँ डी बाई डी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर एक्स तो बिल्कुल सेम रहेगा। मैं डिफरेंशिएट करूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स का, और जब मैं dy अपॉन dx का जो डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो कुछ d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। देखिए इसे मैं क्या करूंगा, इस पूरे टर्म को मैं कंसीडर कर रहा हूं a और इस dy बाय dx को मैं कंसीडर कर रहा हूं p, और यहां पर मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं प्रोडक्ट फार्मूला। तो मैंने इस cos स्क्वायर x को बिल्कुल सेम रखा है और मैंने डिफरेंशिएट करा है dy अपॉन dx का, और जब मैंने dy अपॉन dx का डिफरेंशिएट करना होता है तो वो हो जाता है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। फिर प्लस इस dy अपॉन dx को बिल्कुल सेम रखें और डिफरेंशिएट करेंगे cos स्क्वायर x का, तो वो होगा 2 cos x, पर cos x का मुझे फिर से करना होगा तो वो आएगा माइनस का sin x। देखिए cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा तो वो मेरा cos x हो जाएगा, और cos x का मुझे फिर से करना होगा तो वो माइनस का sin x आएगा। फिर देखिएगा प्लस साथ में चल रहा है कितना y इंटू cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ बच रहा कुछ cos स्क्वायर x d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर को बिल्कुल सेम रखें, लेकिन ये 2 sin x इंटू cos x ये पूरा एक फॉर्मूला बनता है sin 2x का, और यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस y इंटू cos स्क्वायर x और इक्वल टू 0। एक बार आप फिर समझिएगा कि भाई मुझे जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें डी बाई डी एक्स रखा है cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 का। तो मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस टर्म का मैंने डिफरेंशिएशन करा है, तो इस cos स्क्वायर एक्स को मैंने a कंसीडर करा, और जो डी वाई बाई डी एक्स है उसे कंसीडर करेंगे b, और जब यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ये पूरा टर्म a था तो cos स्क्वायर एक्स को सेम रखा और डिफरेंशिएट करा मैंने डी वाई बाई डी एक्स का, जो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, फिर प्लस dy अपॉन dx को सेम रखें, और जब मैं cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा 2 cos x, 2 cos x, लेकिन इस cos x को मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो माइनस का sin x आएगा, जबकि इस y और cos स्क्वायर x को बिल्कुल सेम रखा। अब देखिए cos स्क्वायर x d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर तो बिल्कुल सेम रहा, लेकिन ये 2 sin x into cos x sin 2x होगा, साथ में माइनस dy बाय dx है और प्लस का y cos स्क्वायर x है। अब इस पूरे इक्वेशन का मैं कंपेयर कर दूं तो सिंपल फॉर्म से या जनरल इक्वेशन से, ताकि जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने के पहले मुझे इस cos स्क्वायर x से डिवाइड करना होगा। तो जब इस cos स्क्वायर x से डिवाइड करना होगा तो एक काम करता हूं, यहाँ पर फार्मूला भी नहीं बनाते हैं क्योंकि ये पूरा टर्म जो होगा वो इजीली क्या होगा, हाँ सॉल्व हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर फार्मूला नहीं बनाए तो देखिए ऐसे ही रहे, तो यहाँ जाएगा cos स्क्वायर x d स्क्वायर y और अपॉन dx स्क्वायर। इसे सिर्फ अरेंज कर लेते हैं तो यहाँ जाएगा 2 sin x इंटू cos x और dy अपॉन dx, फिर प्लस y, और यहाँ बचा तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ऐसा कोई टर्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मैं अगर cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दूंगा तो होगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। जब मैं cos स्क्वायर x से डिवाइड करूंगा तो cos से cos तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 2, लेकिन यहाँ sin अपॉन cos होगा तो वो tan x आएगा, और साथ में dy अपॉन dx और प्लस y इक्वल टू 0 आएगा। देख लीजिए पूरी इक्वेशन को मैंने cos स्क्वायर x से डिवाइड किया है, cos स्क्वायर x से डिवाइड किया है, तो यहाँ तो मेरा सिर्फ बचेगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, लेकिन जब यहाँ डिवाइड करूंगा मैं cos स्क्वायर x से तो एक cos से मेरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरा 2 sin x, लेकिन अपॉन cos x होगा तो वो tan x हो जाएगा, साथ में dy बाय dx और प्लस y इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं कंपेयर कर लूं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो जो p होगा वो -2
2 tan x आएगा, जबकि जो q होगा वो मेरा सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, और जो r की वैल्यू है उसे मैं कितना लिखूंगा, 0 लिखूंगा। p होगा वो -2 tan x आएगा, q होगा वो मेरा 1 आएगा, जबकि r की वैल्यू जो है वो कितनी 0 आ रही है। और r की वैल्यू मेरी 0 आ रही है तो पहले मैं निकालूंगा y1, और y1 निकालने के लिए मुझे e टू द पावर नेगेटिव हाफ को से मैं कर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा -2 tan x का। अब यहाँ जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y1 तो बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ होगा e टू द पावर -हाफ, और यहाँ देखिए 2 से 2 तो कैंसिल कर दें, और 2 से 2 कैंसिल कर दें, साथ ही माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, और जो tan x है उसका मैं अगर इंटीग्रेशन कर दूं तो हो जाएगा log ऑफ और sec x होगा, या y1 जो है इसकी वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, sec x बन जाएगी, ये वैल्यू आएगी। देख लीजिए कि मैंने इंटीग्रेशन करा है किसका, -2 tan x का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, बचा मेरा e टू द पावर tan x, और e टू द पावर tan x था तो e को से रख कर tan का इंटीग्रेशन कर दिया, log ऑफ sec x, और e से log हट जाता है और बचेगा y1 की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ sec x बनी। अब ये तो आ चुका है मेरा y1 आ चुका है, अब मैं क्या करूं, मैं q1 और r1 सॉल्व कर लूं। तो देखिए मैं q1 और r1 सॉल्व करूंगा, तो अगर मैं सॉल्व करूंगा q1 तो फॉर्मूला बनता है q, और q जो है वो कितना होगा 1 है, माइनस का 1/4 p स्क्वायर मतलब हो जाएगा -2 tan x, तो जाएगा 4 और tan स्क्वायर x, तो -1/2 dp/dx, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2, और ये हो जाएगा tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब 2 से 2 कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, q1 को बिल्कुल सेम रखा, 1 को सेम रखा, यहाँ से फिर से मैं कॉमन निकाल लूं माइनस साइन, या उसे मैं आगे लिख लूं तो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। आप इन दोनों से माइनस साइन कॉमन निकालें या फिर sec स्क्वायर x को आगे लिख लें, tan स्क्वायर x को पीछे लिख लें, बात तो वही रहेगी। अब देखिए यहाँ q1 को बिल्कुल सेम रखा, ये हो गया 1+1, या फिर q1 बिल्कुल सेम और ये 2 आ जाएगा। फिर अगर मैं r1 सॉल्व करूंगा तो फॉर्मूला बनता है r इंटू, लेकिन r जो है वो तो इक्वेशन का 0 है, तो r1 की वैल्यू भी कितनी 0 आ जाएगी। भाई r जो है वो इक्वेशन से अगर कंपेयर करा ना तो r की वैल्यू 0 है, तो r1 की वैल्यू भी कितनी 0 आ गई। अब इस वैल्यू को अरेंज कर लेते हैं वहां फॉर्मूले में, तो d²b/dx² प्लस 2b और इक्वल टू 0, या सॉल्व करा तो m² प्लस 2 इक्वल टू 0, या फिर m की वैल्यू अगर निकालें तो √2i होगी, मतलब हो जाएगा यहाँ बनेगा 0 प्लस माइनस √2 और साथ में i चला। अब इसे सॉल्व करें तो CF होगा, और CF होगा तो C1 cos √2x प्लस C2 और साइन यहाँ √2x बना, ऐसे कोई वैल्यू आ रही है। देख लीजिए कि भाई m की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी 0 प्लस माइनस √2 आएगी, 0 प्लस माइनस √2 आएगी, तो जो CF होगा वो हो जाएगा C1 cos √2x प्लस C2 sin √2x आएगा, ये मेरा CF आ गया। अब CF आ गया, अब निकालो PI, तो यहाँ पे मुझे PI निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो इक्वल टू है उसमें कितना 0 दे रखा है, तो इसे CF लिखते हुए डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं, V लिख लेते हैं। तो चलिए साहब इस पूरी इक्वेशन को मैं डायरेक्ट क्या लिख लूं, V लिख लूं, ये लिखा मैंने V, और V आ चुका है, मैंने निकाल लिया है Y, तो यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं कि y इज इक्वल टू होता है v इंटू y1, और v इंटू y1 होगा तो यहाँ ये v इंटू मेरा y1, या y1 को सेम v को सेम, y1 की वैल्यू जो है वो c1 cos √2x प्लस c2 sin और √2x है, ये हो जाएगा v, साथ में y1, तो y1 की जो वैल्यू है वो कितनी sec x आ गई, तो इसको लिख लेते हैं sec x, तो ये जो हो जाएगा वो पूरा क्या हो जाएगा मेरा y हो जाएगा। ये देख लीजिए y की वैल्यू हो गई c1 cos √2x प्लस c2 sin √2x इनटू sec x आ रहा है। तो ये हमने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जिसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएट करने के बाद उस इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना होता है, जिससे हम कंपेयर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। तो चलिए लगे हाथ हम इस टाइप का एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, और जिसमें मुझे थोड़ा सा इक्वेशन बनाना रहेगा लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में नहीं रहे। तो
इसे आप कॉपी कर लीजिएगा, मैं रफ कर देता हूँ। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और थोड़ा सॉल्व करें कि भाई क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है x dy by dx। क्वेश्चन मुझे इस बार रखा है x dy by dx और फिर ब्रैकेट में लिखिएगा, आप लिख लीजिएगा x dy by dx और फिर आप लिखिएगा ब्रैकेट में x dy by dx माइनस y, x dy by dx और x dy by dx माइनस y, x dy by dx फिर ब्रैकेट में लिखिएगा x dy by dx माइनस y माइनस 2x dy by dx माइनस 2x dy by dx प्लस 2y प्लस x स्क्वायर y प्लस 2y प्लस x स्क्वायर y इक्वल टू 0। कुछ क्वेश्चन हमारा इस तरह से दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन एक बार सुन लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये कि भाई क्वेश्चन में ऐसा रखा है x dy by dx तो ब्रैकेट में x dy by dx माइनस y माइनस 2x dy by dx प्लस 2y प्लस x स्क्वायर y इक्वल टू 0 और इसे मुझे सॉल्व करना है रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। तो यहाँ भी देखें तो क्वेश्चन जो हमारा है वो इसी फॉर्म में है कि यहाँ पे कहीं भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन नहीं है और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन नहीं है तो फिर आप रिमूवल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले इस क्वेश्चन को आपको सेकंड ऑर्डर फॉर्म में चेंज करना होगा और सेकंड ऑर्डर में चेंज करने के लिए मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं। तो यहाँ देखिए इस x को मैं बिल्कुल सेम रखा हूं, तो इस x को मैं बिल्कुल सेम रख रहा हूं और यहाँ करूंगा इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ देखिएगा x तो बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर आएगा, फिर प्लस dy अपॉन dx को बिल्कुल सेम रखेंगे, x का करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन जब y का डिफरेंशिएशन आप करा तो कितना dy अपॉन dx होगा। फिर समझिए x को मैंने बिल्कुल सेम रखा है, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं इस पूरी टर्म का, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा मुझे डॉट प्रोडक्ट और फॉर्मूला होता है कि x को सेम रखकर x को सेम रखकर डिफरेंशिएट करना है dy अपॉन dx का, तो आएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, फिर प्लस dy अपॉन dx को सेम रखो, x का कर देंगे तो आएगा, y का डिफरेंशिएट करा तो dy अपॉन dx आया, फिर माइनस 2x dy अपॉन dx है, लेकिन यहाँ से मैं y कॉमन निकाल लूँ आएगा x स्क्वायर प्लस 2 और इंटू y इक्वल टू 0, ऐसा कोई फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए dy अपॉन dx से dy अपॉन dx का कैंसिल हुआ, यहाँ बचेगा x स्क्वायर और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x dy अपॉन dx फिर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 और इंटू y इक्वल टू 0, ऐसा भी टर्म है। अब क्या करें d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर है, लेकिन साथ में आ रहा है x स्क्वायर, तो पूरी टर्म में x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो चलिए साहब x स्क्वायर से डिवाइड करा और जब x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 अपॉन x dy अपॉन dx, यहाँ करा तो बना 1 प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर और इंटू y इक्वल टू 0, ऐसा भी टर्म आ गया। अब ये पूरा टर्म p होगा, ये पूरा टर्म q होगा, तो पहले मैं y1 सॉल्व करूंगा। y1 सॉल्व करने के लिए e टू द पावर आएगा माइनस का हाफ और इंटीग्रेशन करेंगे माइनस 2 अपॉन x का इंटीग्रेशन, या y1 को सेम रखा e टू द पावर 2 से 2 गया, माइनस से माइनस गया, बचा कितना 1 अपॉन x और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, या y1 निकाला तो इसकी वैल्यू कितनी x आ रही। देख लीजिए कि भाई माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल होगा, बचेगा मेरा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करूंगा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करूंगा, log x आएगा, e से log हट जाता है, मतलब सिर्फ बचेगा कितना x बचा। तो ये देखिए y1 की वैल्यू x आ गई। अब चलिए साहब y1 की वैल्यू x आ गई, अब मुझे निकालना है q1 और r1। तो मैं अगर r1 सॉल्व करूं तो यहाँ देखिए r1 सॉल्व कर लेते हैं, तो r1 सॉल्व करने के लिए r आएगा और r की वैल्यू तो 0 है, तो 0 है तो r1 भी 0 होगा। चलिए साहब r1 भी 0 हो गया। अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ q1, तो q1 के लिए मुझे q निकालना होगा, q दे रखा है मुझे कितना नेगेटिव 2x, ये ना नेगेटिव 2x, फिर बन रहा है 4p स्क्वायर, q1 जो है वो कितना 1 प्लस 2x स्क्वायर ना, भाई जो q1 है वो कितना है, तो q1 जो है वो 1 प्लस 2x स्क्वायर, तेरा 1 प्लस 2x स्क्वायर,
ये Q1 हो गया। अब यहाँ पे मैंने सॉल्व करा है तो माइनस का 1/4 आएगा, तो ये रहा मैंने माइनस का 1/4 और p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/x²। फिर माइनस का 1/2 dp/dx, तो इस पूरी टर्म का डिफरेंशियल करेंगे तो -2 तो आगे जाएगा और यहाँ जाएगा माइनस का 1/x² होगा। देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि जब मैं 1/x का इंटीग्रेशन करूंगा तो आएगा माइनस का 1/x²। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हुआ, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, यहाँ बचा तो कितना Q1 बचा, यहाँ 1 + 2/x², यहाँ देखिए माइनस का 1/x² और ये माइनस माइनस जाएगा प्लस, तो फिर बचा माइनस का 1/x²। ये दोनों इस तरीके से कैंसिल हुए और कैंसिल हो गए तो Q1 की वैल्यू 1 आ गई। चलिए साहब, Q1 की वैल्यू 1 आ गई। अब Q1 आ गया, R1 आ गया मेरा y1। तो पहले मैं b² निकालूं, तो d²b/dx² प्लस Q1, तो 1b और इक्वल टू कितना 0 होगा। और 1b इक्वल टू 0 था तो इसको जो लिखेंगे तो आएगा m² + 1 इक्वल टू 0, या m² इक्वल टू -1 और m इक्वल टू ±i, ऐसा कुछ टर्म बनेगा। अब ऐसा कोई टर्म बना तो यहाँ पे जो जाएगा वो m की वैल्यू जाएगी, वो आएगी कितनी, या फिर p आएगा, वो आ जाएगा c1 cos x प्लस c2 और sin x आएगा, ये आएगा। तो भाई देखिए ना, m की वैल्यू जो ±i है तो v जो होगा वो तो जाएगा मेरा c1 cos x प्लस c2 sin x, तो v की वैल्यू आ गई c1 cos x प्लस c2 sin x आ गई। अभी आ गया मेरा c1 cos x और c2 sin x, मुझे निकालना है y, y का फॉर्मूला b × y1 है। यहाँ सॉल्व करा तो y को सेम रखा b, तो b की वैल्यू हो गई c1 cos x प्लस c2 और sin x इनटू y1, और y1 जो है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ x आ रहा है, ये y की वैल्यू होगी। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन